हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सब नेचुरल फिनोमिनास का लेक्चर नंबर 03, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपन ने चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस वगैरह सीखा था और सेकंड लेक्चर के अंदर बेसिकली अपन ने लाइटिंग का पूरा कंसेप्ट सीखा। ठीक है, आज अपन अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है, क्या क्या बचने के उपाय है और किस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं हैं तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले है अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक को समझने से पहले अपन को ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी अर्थ की स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है कि ये मान लो अपनी अर्थ है। ठीक है, ये अपनी अर्थ है और अर्थ में सबसे देखो पहली जो लेयर होती है, ठीक है, ये वाली लेयर, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्याज होता है ना, प्याज के अलग अलग छिलके होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि अपनी अर्थ भी क्या है, अलग अलग प्रकार की लेयर से बनी हुई है। जैसे ऑनियन के अंदर अलग अलग प्रकार की लेयर होती है, उसी प्रकार से अपने अर्थ में भी क्या है, अलग अलग प्रकार की लेयर्स है। तो सबसे पहले क्रस्ट आ गया और क्रस्ट के बाद में क्या होती है, मेंटल आती है। ठीक है, क्रस्ट के बाद मेंटल हो गया और बीच में एकदम होता है कोर। ठीक है, अब ये अर्थ की स्ट्रक्चर हो गई। सबसे पहली क्रस्ट है जो कि वेरिएबल रहती है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, यानी कि सभी जगह एक जैसी नहीं है। आपको भी पता है कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। जैसे कि माउंटेन हो गया, ठीक है, डेजर्ट है, कई जगह पे डेल्टा है, प्लेट्यू है, रिवर्स है, पॉन्ड है, सीज है, ठीक है, समुद्र हो गए, और कई जगह माउंटेन वगैरह ऐसे करके क्या है, उबड़ खाबड़ है सभी जगह पे। ठीक है, समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। तो क्रस्ट है वो बेसिकली वेरिएबल है, यानी अलग अलग जगहों पे इसकी जो डेप्थ है वो अलग अलग है। समझ में आ गई? तो ये क्रस्ट है। क्रस्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऊपरी भाग में क्या होती है, कुछ ऐसे प्लेट्स होती है। ठीक है, क्रस्ट में यहाँ पे क्या होती है, प्लेट्स लगी होती है ऐसे ऐसे प्लेट्स होती है ना। जैसे प्लेट्स का मतलब नहीं समझ रहे आप, जैसे मान लो रॉक है। ठीक है, रॉक का मतलब तो समझते हो, पत्थर। ठीक है, तो पत्थर से बनी जो एकदम बड़ी बड़ी जो प्लेट होती है ना, आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं, इसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, बेसिकली उन्हीं को क्या बोल देंगे, प्लेट्स बोल देंगे या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये प्लेट्स है। और मेंटल भी बेसिकली क्या है, पूरा आपके टेक्टोनिक प्लेट से ही बना है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। और कोर के अंदर क्या होता है, लावा होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा होता है। बेसिकली अपन 20 किलोमीटर से ज़्यादा खड्डा नहीं खोद सकते। ठीक है, तो बीच में एकदम क्या है, लावा है। ये साइंटिस्ट ने दावा किया है कि इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस लावे के अंदर ज़्यादातर आपको मात्रा में सोना चांदी मिलेगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने दावा किया है कुछ स्टडीज़ के आधार पे। तो और इसके अंदर जो लावा होता है वो लगातार क्या होता है, अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करता रहता है लगातार, जिससे अर्थ की मैग्नेटिज्म बनती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिक आपके अर्थ का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब बात करते हैं अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, अर्थ का मतलब तो समझ में आ रही होगी, पृथ्वी है या फिर धरती मान लो आप। और क्वेक का मतलब क्या होता है, कंपन होता है बेसिकली। ठीक है, कंपन का मतलब वाइब्रेशंस हो गए। ठीक है, ये चीज़ है। तो अर्थ और कंपन मतलब वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशन तो अपन साउंड वाले चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाइब्रेशंस है। जब ये वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन किसकी वजह से होंगे, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होंगे। टेक्टोनिक प्लेट कॉन्स्टेंटली क्या होती है, मोशन के अंदर रहती है ये। ठीक है, यानी धीरे धीरे मूव करती है। कई बार एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है, कई बार नीचे चली जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि धरती के अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और धरती के वाइब्रेशन स्टार्ट होने की वजह से जो ऊपरी जो क्रस्ट भाग है, ठीक है, ये जो अपने क्रस्ट पार्ट है, ये भी क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और बस इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो अर्थ की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली और अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, और ये कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती है या फिर वाइब्रेट होती है तो उसकी वजह से धरती की सबसे ऊपरी वाली जो भाग है वो भी क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, आपके
अर्थक्वेक आता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो अपन आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इतने में मैं इसको रब कर देता हूँ, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक है वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब देखो सिस्मोग्राफ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी मैंने बताया कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ के जिस पॉइंट से, यानी मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, या फिर मान लो ये पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट, ठीक है, इस पॉइंट से मान लो वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को बेसिकली बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, एपी सेंटर बोल देंगे। तो अर्थक्वेक है वो बेसिकली जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर जो वाइब्रेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं उसको एपी सेंटर बोलते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अब देखो पहली बात तो ये कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, यानी कि अर्थक्वेक कब आएगा, ठीक है, इसकी आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। हालांकि बाकी जितने भी हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना हो गया, वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, या फिर तूफान आना, ठीक है, बारिश आना, ये जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं इनको तो आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अपन पढ़ते ही हैं वेदर अलग अलग प्रकार में आपको बताते हैं रेडियो वाले, ठीक है, कि भाई यहाँ का मौसम ऐसा रहेगा, यहाँ पर इतनी बारिश होगी, 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, ये आपने सुना होगा। पर अर्थक्वेक के बारे में कभी न्यूज़ सुनी है क्या भाई? जो न्यूज़ आती है अर्थक्वेक के आने के बाद आती है, ठीक है, पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट प्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमिना है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ। बेसिकली सिस्मोग्राफ क्या होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद उसका मेज़र करते हैं कि कितना गुना तेज़ या फिर कितना गुना कम, ठीक है, अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। भाई अर्थक्वेक कितना है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कहीं पे 7 यूनिट आया है, कहीं पे 8 यूनिट आया है, कहीं पे 4 यूनिट अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो बेसिकली वो जो यूनिट मेजर करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, सिस्मोग्राफ से करते हैं, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको ऐसी दिखेगी कि एक तो मान लो मेरे पास ये क्या है, ये तो आपका हो गया बेस हो गया, ठीक है। कोई भी मशीन का क्या होता है, बेस तो होता ही है, तो ये वो बेस है। इस बेस से बेसिकली क्या होता है, एक कांस्टेंट रीजन है वो जुड़ता है इस जगह पे, ठीक है। ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इस कांस्टेंट रीजन से बेसिकली एक ऐसे स्प्रिंग निकलती है, ठीक है, ये क्या होगी, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से बेसिकली एक छोटे से वेट को यहाँ पे लटका दिया जाता है, ठीक है, जिसका मास मान लो क्या है, m है। तो ये बेसिकली एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक से एक ऐसे पेंसिल जुड़ी रहती है इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो गई, पेंसिल हो गई, ठीक है। और पेंसिल बेसिकली किस से टच होती है, पेंसिल बेसिकली टच होती है एक सर्कुलर, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन ड्रम से, ठीक है। एक छोटा सा ड्रम होता है जो कि लगातार क्या होता है, मूव करता रहता है ऐसे, ठीक है, ये बेसिकली हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ आपके क्या होती है, वाइट पेपर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक स्केल बनता है, ठीक है, उस स्केल को क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये रिक्टर स्केल हो गया। बेसिकली यहाँ पे से कुछ एक आपके यूनिट बनी होती है, जैसे कि एक स्केल में होती है ना, बेसिकली वैसे यहाँ पे कुछ रीडिंग होती है, ठीक है, और इस रीडिंग को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ड्रम है ये लगातार क्या होता है, ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया, इस पूरे सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया, तो लगातार ये जो ड्रम है वो क्या होगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो पेंसिल अगर इससे क्या होगी, टच रहेगी, तो आपको कैसा मिलेगा, एकदम स्ट्रेट गोल लाइन मिलेगी अगर अर्थक्वेक नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यूनिट अर्थक्वेक की कितनी है, 0 है, ठीक है। यानी बिल्कुल भी आपके क्या है कि जो बेसिकली जो लाइन खींची गई है पेंसिल से बार बार, ठीक है, ऐसे भाई ये मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये वो ड्रम है, ठीक है, ये वो पेंसिल है, इसके मैंने इसको टच करा के रखा है, जब ये गोल गोल घूमेगी तो इस पर आपको एक सर्कुलर मार्किंग दिखेगी ना लगातार बाहर से, तो बेसिकली वही बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो आपके सर्कुलर
रिंग बनेगी इस कागज़ पे, अगर वो एकदम स्ट्रेट रहती है यानी बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन होता है तो बेसिकली पेंसिल क्या होगी, ऊपर नीचे ऐसे आपकी एक वेव सी बना देगी ऐसे। ठीक है, ऐसे एक वेव बना देगी। ठीक है, तो अगर ऐसी वेव दिखती है तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है। अब मान लो कि जैसे एकदम स्ट्रेट ऐसे आपके गोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली कि अर्थक्वेक नहीं आ रहा। अब जितनी बड़ी ये लाइंस होगी, ठीक है, एक मान लो मेरे पास आपको मान लो 2 ग्राफ बना के दे दिए। ठीक है, 2 ग्राफ बना के बेसिकली आपको दे दिए। एक के अंदर मान लो कुछ आपके ऐसे पेंसिल की मार्किंग बनाई हुई है, ठीक है, इस ड्रम के पेपर पे, और एक मान लो ये मार्किंग बनाई हुई है। ठीक है, तो अर्थक्वेक ज़्यादा भयंकर कहाँ है, ए में या बी ग्राफ में, आपसे पूछ सकते हैं। तो किस में आएगा, बी वाले ग्राफ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशंस जो है वो बहुत बड़े बड़े लाइनिंग बनी है ऐसे। ठीक है, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा अर्थ के अंदर तो ज़्यादा बड़ा आपको वेव मिलेगा, और जितना आपके कम बेसिकली वाइब्रेशन मिलेगा तो वहाँ पे अर्थक्वेक क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपके सिस्मोग्राफ का कंसेप्ट हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, एक स्ट्रेट आपको क्या रखनी है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है, और उससे एक कांस्टेंट रीजन ऐसे एल शेप का लगा देना है, और वहाँ से एक स्प्रिंग को कनेक्ट करना है एक ब्लॉक के साथ। ब्लॉक एक पेंसिल से जुड़ा रहेगा, और पेंसिल किससे टच में रहेगी, सर्कुलर मोशन, जो एक ड्रम होगा, ठीक है, एक गोल होगा, ठीक है, वो लगातार घूमता रहेगा ऐसे, और इसके ऊपर एक स्केल बनाते हैं जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक मेजर करने की जो बेसिकली यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट है वो है रिक्टर। ठीक है, यूनिट कितनी है, यूनिट क्या है इसकी, रिक्टर है। समझ में आ गई। अगर किसी रीजन में 7 रिक्टर से अगर ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या होगी, भयंकर तबाही होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें रिजल्ट में आपको लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है यहाँ का कंसेप्ट। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यूनिट बेसिकली 7 रिक्टर से ज़्यादा होती है तो वहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, और वहाँ पे लाइफ यानी बहुत ज़्यादा जाने जाएगी, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा। ठीक है, तो भयंकर नुकसान हो गया ना भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये बेसिकली आपका पूरा सिस्मोग्राफ का कंसेप्ट है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक से कैसे अपने को प्रोटेक्ट रहना है। अगर आउटडोर्स में तो फ्रॉम ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम ओवर हेडलाइंस एंड बिल्डिंग्स। अगर आप आउटडोर में हो यानी कि अगर बाहर हो तो वो आपको क्या करना है बेसिकली, एक सेफ प्लेस पे, एक खाली जगह पे आ जाना है। ठीक है, और बिल्डिंग से और बेसिकली ट्रैफिक जाम जहाँ पे है वहाँ से दूर भाग जाइए। ठीक है, तो बेसिकली पहले पॉइंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, इफ़ इन अ कार, अगर कार में है तो आपको क्या करना है, एक किसी खाली जगह पे कार को लेके आना है, और जब तक आपको बाहर नहीं निकलना है, जब तक अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो रुक ना जाए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इंडोर की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, टेबल के नीचे छुप जाना है, जैसा कि आप देखते ही हो कई मूवीज़ वगैरह में। ठीक है, अवॉइड स्टेइंग नियर टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको क्या करना है, अगर घर पे हो तो किसी भी बड़े, ठीक है, टॉल का मतलब लंबा हो गया, और हेवी ज़्यादा भारी वाला जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उसके पास नहीं खड़ा रहना। हो सकता है ना कि भाई कल को अर्थक्वेक ज़्यादा हो तो वो चीज़ें अपने ऊपर भी गिर सकती है, तो कचूमर बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडोर के अंदर आपको इन चीज़ों की सावधानी रखनी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर बेसिकली क्या करना है कि अगर ज़्यादा सेस्मिक एरियाज के अंदर है, जैसे राजस्थान नहीं है, ठीक है, झारखंड वाले इलाके हैं, नेपाल वाले इलाके हैं, ठीक है, जापान इलाका है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, वहाँ पे जो गोबर से बने हुए जो घर होते हैं वो बनाने चाहिए, और उसकी छत होती है ना वो क्या होनी चाहिए बेसिकली, बहुत हल्की होनी चाहिए, ताकि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो वो अगर घर गिर भी जाता है और अंदर अगर कोई रह भी जाता है, ठीक है, तो उतना भार उस पर नहीं पड़ेगा और उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिक्स कप बोर्ड्स एंड सेल्वेज टू द वॉल। ठीक है, यानी कि वॉल के ऊपर कुछ आपको
जो गद्दे टाइप के जो मटेरियल होते हैं ना वो रखने चाहिए, ताकि मान लो अगर अर्थक्वेक आता है तो इधर से उधर अगर आदमी भिड़ भी जाता है ना तो उसके ज़्यादा चोट ना लगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कुछ अर्थक्वेक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो वायर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, कई बार स्पार्कल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे घरों में आग भी लग सकती है। और घरों में अगर आग लगती है तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था करवानी चाहिए। घर में भी आपके क्या है कि आग को बुझाने के मटेरियल आपको रखनी चाहिए, ज़्यादा सेस्मिक एरियाज़ वाले में। ठीक है, इससे एनी टाइम नहीं रखना। तो ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली ये आपके मेजर्स हो गए जो कि अर्थक्वेक जब आता है तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर अपन ये समाप्त करते हैं, और ये जो चैप्टर है सम नेचुरल जो फिनोमिनाज है वो बेसिकली अपना यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन अपन जल्दी शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राष्ट्र।